हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम के फ़िज़िक्स एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो ये है हमारा पार्ट फोर्थ, जिसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में। और उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है वो होगा आज की वीडियो का लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो बिलो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है, नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं या उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फोर्स इज इक्वल टू, जो फोर्स है इज इक्वल्स टू मास इनटू टाइम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर मास एक्सेलरेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर पास्कल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो क्या बताता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए, या फिर एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये हमारा ऑप्शन बी, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ एक्सप्लेन्स हाउ रॉकेट्स वर्क। कौन सा ऐसा लॉ है जो रॉकेट की वर्किंग, मतलब कि कैसे एक रॉकेट वर्क करता है, कार्य करता है, वो कौन सा ऐसा लॉ है जो समझाता है कि रॉकेट कैसे काम करता है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने अभी पढ़ा that every action has an equal and opposite reaction. Next question, what is the direction of frictional force। जो frictional force होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? along motion, मोशन के साथ साथ, opposite to motion, मोशन के उल्टी opposite वे में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या फिर वर्टिकल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ऑपोजिट टू मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। अगर एक बुक टेबल पर रखी हुई है तो उस बुक पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, मतलब उस जो बुक है उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ओनली वेट, ओनली नॉर्मल रिएक्शन, बोथ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, या फिर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा बोथ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। जो वेट है इट एक्ट्स डाउन और जो नॉर्मल रिएक्शन है इट एक्ट्स अप। तो इसकी वजह से जो बुक है वो स्टेबल है टेबल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर क्या है, ज़ीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, ज़ीरो होगा या फिर इनफाइनाइट होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। बिलो जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है? ऑप्शन ए है ग्रेविटी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर फ्रिक्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the momentum of a body of mass 2 kg moving with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, m इज इक्वल्स टू
2 kg और उसकी क्या है वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पूछा है, मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है, मोमेंटम को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है 2 kg और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 kg/मीटर/सेकेंड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 6 kg/मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। जो यूनिट ऑफ मोमेंटम है, अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा और उसमें हमने यूनिट मेंशन करी थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन मोमेंटम की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। जो इनर्शिया है इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, एसेलरेशन पे, मास या फिर वेलोसिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मास। दैट इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास। जो इनर्शिया है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनर्शिया। जो बिलो ऑप्शन है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इनर्शिया नहीं है, नॉट बोला गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए है लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या फिर इनर्शिया ऑफ वेट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट इनर्शिया ऑफ वेट इज नॉट अ टाइप ऑफ इनर्शिया। किसी टाइप का इनर्शिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स। एक पैसेंजर है वो आगे को मूव हो रहा है, जब अचानक से क्या हो जा रहा है, बस रुक जा रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू, किस कारण की वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एसेलरेशन या फिर फ्रिक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो पैसेंजर है वो उसी मोशन को, क्योंकि बस आगे को मूव कर रही है इसीलिए बस रुक भी गई, उसके बाद भी जो पैसेंजर है वो आगे को मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पैसेंजर उसी मोशन को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इसीलिए बस रुकने के बाद भी, जैसे बस अचानक से रुक गई, रुक जाती है, तो पैसेंजर भी आगे को मूव होता है। तो इट इज़ ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज़ यूज टू डिफाइन फोर्स। कौन सा लॉ डिफाइन करने के लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा सेकेंड लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम ए मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं, दे एक्ट ऑन सेम बॉडी। एक ही वस्तु पर कार्य करती है। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, विभिन्न वस्तुओं पर काम करती है। कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं। या फिर आर अनइक्वल, या तो असमान होती हैं, मतलब इक्वल नहीं होती हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं ये दो अलग विभिन्न वस्तुओं पर काम करती है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, किलोग्राम, ग्राम और पास्कल। तो इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ऑप्शन बी या सी में से इसका एक करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन। जो सेकेंड लॉ है, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा है। तो इसका जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो किस चीज़ के बीच में रिलेशन देता है, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन या फिर मास एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फोर्स अभी हमने पढ़ा था इज इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स जो है सेकेंड लॉ है, इट इज़ गिविंग रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एक्सेलरेशन इफ़ द फोर्स इज डबल्ड एंड मास रिमेन्स सेम। एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ जाएगा अगर जो फोर्स है वो डबल हो जाएगी और मास जो है वो सेम ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या ज़ीरो हो जाएगा, या फिर
इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्या होता है ma। तो मास जो है ये तो कांस्टेंट है, पर जो हमारा फोर्स है ये डबल हो गया है, तो जो एक्सेलरेशन है ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मास ऑफ 2 kg। जो फोर्स है 10 न्यूटन की फोर्स, F इज इक्वल्स टू कितना है 10 न्यूटन, और जो मास है वो है 2 kg। एक 10 न्यूटन की फोर्स एक 2 kg के मास के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुई है। तो हमें पूछा गया है ए कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर अभी आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको कहा था F इज इक्वल्स टू एम ए, और इसमें से हमें F दिया हुआ है दैट इज़ 10, M दिया हुआ है 2, A नहीं दिया हुआ है। तो A को हम यहीं छोड़ देंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, तो ये आ जाएगा अपॉन में। तो ये होगा लास्ट में 10/2 इज इक्वल्स टू A। तो ये आ जाएगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू A। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन A। तो ये था हमारा पार्ट 4 ऑफ फिज़िक्स MCQ वीडियो सीरीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और नर्सिंग कंटेंट के लिए और MCQs के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।